आज बात करते हैं भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर की, जो देश की अर्थव्यवस्था का इंजन है। पता है ये सेक्टर 2.2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। वाकई में बहुत बड़ा है। सीधे शब्दों में कहें तो लॉजिस्टिक्स का काम है सही सामान, सही जगह और सही समय पर पहुंचाना। और इसका मार्केट साइज करीब $215 बिलियन। ये इंडस्ट्री सच में बहुत बड़ी है। तो आखिर इस सेक्टर में इतना बड़ा बदलाव आ क्यों रहा है? चलिए इसके पीछे के कारण जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजहों हैं ई कॉमर्स का बूम, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर। टेक्नोलॉजी का रोल तो बहुत बड़ा है। बेसिक ट्रैकिंग से अब हम एआई और ब्लॉकचेन तक आ गए हैं। यानी अब सिर्फ सड़क नहीं बल्कि रेल, पानी और हवा सबका इस्तेमाल हो रहा है। इससे स्पीड भी बढ़ती है और पैसा भी बचता है। और हाँ, सरकार भी इस सेक्टर को सुपरचार्ज करने के लिए एक मास्टर प्लान लेकर आई है। इसकी नींव है 2022 में लॉन्च हुई नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी यानी एनएलपी। और इस पॉलिसी का सबसे बड़ा लक्ष्य लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को जीडीपी के 14% से घटाकर 10% से भी कम पर लाना है। ये पॉलिसी सागरमाला और भारतमाला जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर ही आधारित है, जो इन्हें और मजबूत बनाती है। साथ ही मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क और रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए डेटा बैंक भी बन रहे हैं। तो इन सब बदलावों से भविष्य में क्या नए मौके बन रहे हैं, देखते हैं। देखिए, ग्रोथ के हॉटस्पॉट्स हैं ग्रीन लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन और ग्रामीण बाजारों तक पहुंच। यानी अब हम एक बिखरे और महंगे सिस्टम से एक इंटीग्रेटेड और सस्ते सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। खासतौर पर लास्ट माइल डिलीवरी, 3PL सर्विसेज और मॉडर्न वेयरहाउसिंग में अभी भी काफी स्कोप है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब का भारत के आर्थिक भविष्य के लिए क्या मतलब है? अब लॉजिस्टिक्स सिर्फ सामान पहुंचाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आर्थिक विकास का एक बड़ा उत्प्रेरक है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये क्रांति भारत की पूरी आर्थिक क्षमता को अनलॉक कर पाएगी?